morning, students. Today is your social period, so nowadays we are studying about chapter number 8, our government. So in previous period I have taught you up to Lok Sabha and Rajya Sabha, means on page number 58. So you have to open page number 58. In previous period I have taught about the main law making body of the central government is the parliament. Main law making body of the central government is the parliament. लॉ मेकिंग बॉडी कौन सी है हमारी? पार्लियामेंट. एंड द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, द लोकसभा एंड द राज्यसभा. और पार्लियामेंट क्या बनाती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा एंड राज्यसभा. द लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. लोकसभा क्या है? लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. इट is also called the head of representative, as member of this house are chosen directly by the people of the country. लोकसभा एक तो लोअर हाउस कहलाती है पार्लियामेंट की, और इसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स भी कहा जाता है. एज मेंबर ऑफ दिस हाउस आर चोजन डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ द कंट्री. और देश के नागरिकों के द्वारा ही इसके मेंबर्स को चयनित किया जाता है, इनको इलेक्टेड किया जाता है. द लोकसभा कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 552 मेंबर्स. लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं? 552. एवरी स्टेट सेंड्स अ फिक्स नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स टू द लोकसभा. और लोकसभा में हर स्टेट से बराबर नंबर, कम ज़्यादा नहीं भेजे जाते हैं, फिक्स नंबर होते हैं और रिप्रेजेंटेटिव को भेजे जाते हैं. द मेंबर ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर. लोकसभा के सदस्यों को, लोकसभा के जो मेंबर हैं उनको कितने साल के लिए, कितने पीरियड के लिए इलेक्टेड किया जाता है? 5 ईयर्स के लिए. रोहन इज टेलिंग हाउ इज़ द राज्यसभा डिफरेंट फ्रॉम द लोकसभा. रोहन के दिमाग में एक सवाल घुमड़ रहा है कि राज्यसभा लोकसभा में क्या अंतर है. मिसिज मानी, उसकी मदर, क्या बोलती हैं? द राज्यसभा इज़ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉट इलेक्टेड. राज्यसभा जो है वो अपर हाउस है ऑफ पार्लियामेंट का, और द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर नॉट इलेक्टेड. उनको चुनाव नहीं किया जाता उनका. बट नॉमिनेटेड बाय द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर 6 ईयर. 6 साल के लिए उनको नॉमिनेट किया जाता है. किसके द्वारा? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा. इसलिए उनको क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. यू कैन सी हियर इज सेंट्रल गवर्नमेंट. दिस इज सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, मेन लॉ मेकिंग बॉडी. मेन लॉ मेकिंग बॉडी कौन सी है? मेन लॉ मेकिंग बॉडी पार्लियामेंट. एंड दिस इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मेन हेड ऑफ द कंट्री. लोकसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, और राज्यसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड indirectly by members of Lok Sabha and the state legislative assembly. So children, we will start from here. The Rajya Sabha can have a maximum of 250 members. Every 2 years 1/3 of the members retired. राज्यसभा में कितने मैक्सिमम होते हैं मेंबर्स? 250. और हर 2 साल में 1/3 उसमें से रिटायर्ड भी हो जाते हैं. सो इन अ वे इट इज़ अ परमानेंट हाउस, अनलाइक द लोकसभा विच इज़ डिजॉल्व एवरी 5 ईयर. और लोकसभा 5 साल में भंग हो जाती है, लोकसभा बदल जाती है. रोहन, इट्स सो इंटरेस्टिंग. टेल मी अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. आई मेट द प्रेसिडेंट व्हेन द विजिट ऑफ स्कूल लास्ट ईयर. इजंट ही इज़ द हेड ऑफ द आवर कंट्री. हाउ डज अ प्रेसिडेंट गेट इलेक्टेड. उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल घुमड़ रहे हैं रोहन के. वो बोल रहा है बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये तो. टेल मी अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में मुझको बताओ. मैं पिछले साल उनको अपने स्कूल में जब उन्होंने विज़िट किया था, मिला था, क्या वो हेड ऑफ द कंट्री होते हैं और प्रेसिडेंट कैसे बनाए जाते हैं? मिसिज मानी इज टेलिंग यस इंडीड द प्रेसिडेंट ऑफ the head of our country, they are elected for a period of 5 years by the members of the Lok Sabha and Rajya Sabha and the state legislative assembly.
उसकी मदर क्या बोल रही हैं, वास्तव में प्रेसिडेंट हेड ऑफ द कंट्री तो होते हैं, दे आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड, 5 साल के लिए उनको बनाया जाता है, किसके द्वारा, लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। हु इज रोहन इज टेलिंग हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, हाउ आर दे इलेक्टेड, प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ कौन है और उनको कैसे इलेक्टेड किया जाता है, कैसे उनको चुनाव किया जाता है। मिसिज मानी, आफ्टर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा आर हेल्ड, द पार्टी विच विन्स द मोस्ट नंबर ऑफ सीट्स फ्रॉम द न्यू गवर्नमेंट, द प्रेसिडेंट अपॉइंट द लीडर ऑफ दिस पार्टी एज द प्राइम मिनिस्टर। जो भी पार्टी जीतती है, लोकसभा जो इलेक्शन होते हैं, तो जो भी पार्टी जीतती है उसमें सबसे ज़्यादा वोटों से जीतती है, उस पार्टी को इनवाइट किया जाता है और प्रेसिडेंट उनको इनवाइट करके उसी में से जो लीडर होते हैं उस पार्टी का, उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। द प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, हमारी गवर्नमेंट का हेड होता है और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन होता है। नाउ पेज नंबर 60, पेज नंबर 60, you can, page number 59 is completed. Now page number 60. The prime minister then choose some people who their party as minister. Each minister take charge of a department like defense, finance, health and so on. The prime minister and the minister together form the council of ministers. The country is actually run by the council of minister and the prime minister. प्राइम मिनिस्टर जो है वो जब अपनी ही पार्टी के कुछ लोगों को मिनिस्टर बनाते हैं, चूज़ करते हैं, हर मिनिस्टर को कोई ना कोई डिपार्टमेंट दिया जाता है, एज डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस, हेल्थ, होम मिनिस्ट्री, ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारे हैं। द प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर टुगेदर फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर और उसके अंडर में जो मिनिस्टर होते हैं वो क्या बनाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द कंट्री इज़ एक्चुअली रन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर। और हमारा देश किसके द्वारा चलता है, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनके द्वारा चलता है। Now you can see president invite the party which has won most seats in the Lok Sabha to form the government. President को इनवाइट किया जाता है जो सबसे ज़्यादा वोटों से जीतता है लोकसभा में, और प्रेसिडेंट फिर उनको लीडर बनाता है, विनिंग पार्टी वालों को, और फिर प्राइम मिनिस्टर जो बन जाता है वो अपने ही पार्टी के लोगों को मिनिस्टर बनाता है और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन जाते हैं मिलके। रोहन, इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट रन्स द कंट्री देन व्हाट इज़ द रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट ही देश को चलाता है तो स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है। मिसेस मानी, द स्टेट गवर्नमेंट गवर्न्स द स्टेट, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट डिवाइड द रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द हिमसेल्फ। उसकी मदर क्या बोलती हैं, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपनी स्टेट को चलाते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे एंटायर कंट्री को, और दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी अपनी है जिनको वो अपना दायित्व पूरा करते हैं। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर वेरी मच लाइक दोज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और दोनों का स्ट्रक्चर और फंक्शन लगभग सेम ही रहता है। देयर आर यूजली 2 हाउसेज, द विधानसभा और द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द विधान परिषद और द लेजिस्लेटिव काउंसिल। देयर आर यूजली टू हाउसेज, देयर आर यूजली 2 हाउसेज। कितने हाउस होते हैं, 2। पहला विधानसभा, उसको और क्या बोला जाता है, ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सेकंड विधान परिषद और द लेजिस्लेटिव काउंसिल। द विधानसभा इज़ द मेन लॉ मेकिंग बॉडी एट द स्टेट लेवल। विधानसभा क्या है, मेन लॉ मेकिंग बॉडी एट द स्टेट लेवल। सो अंडरस्टैंड चिल्ड्रन। The members of the Vidhan Sabha, the members of the Vidhan Sabha are directly elected by the people of the state. जो विधानसभा के सदस्य रहते हैं वो किसके द्वारा, डायरेक्टली पीपल ऑफ द स्टेट, जो स्टेट के लोग रहते हैं, हमारे प्रदेश के लोग रहते हैं, उनके द्वारा ही इलेक्टेड होते हैं।
द हेड ऑफ द स्टेट इज़ द गवर्नर, और हमारे स्टेट का जो हेड होता है वो गवर्नर होता है। द गवर्नर इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और गवर्नर किसके द्वारा अपॉइंट होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इलेक्शंस टू द विधानसभा आर हेल्ड एवरी 5 ईयर्स, और विधानसभा के चुनाव हर 5 साल में होते हैं। द पार्टी विच गेट्स द मोस्ट सीट इज़ कॉल्ड बाय द गवर्नर टू फॉर्म द न्यू स्टेट गवर्नमेंट, और जो भी पार्टी जीतती है वो गवर्नर के द्वारा इनवाइट की जाती है और वो अपनी गवर्नमेंट बनाती है। द लीडर ऑफ पार्टी बिकम्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और जो भी लीडर होता है वो क्या बन जाता है? चीफ मिनिस्टर स्टेट का। द चीफ मिनिस्टर चूज अ ग्रुप ऑफ पीपल एज मिनिस्टर टुगेदर दे फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और जो चीफ मिनिस्टर है वो अपने ही ग्रुप से कुछ लोगों को मिनिस्टर बनाता हो, ये सब मिलके क्या बना देते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। So understand children, page number 60 is completed. Now page number 61. Page number 61 you can see. But do the central government and the state government ever fight with each other? He jumped around the room and punching the air like a boxer. रोहन के दिमाग में क्या हो रहा है? उसके दिमाग में ये आ रहा है, क्या दोनों गवर्नमेंट लड़ती होंगी कभी आपस में? तो वो अपने रूम में उछलता है और बॉक्सर की तरह पंच मारता है और पूछता है मदर से। मिसिज मानी, दे डू बट नॉट वेरी ऑफन, ऐसा तो होता है लेकिन कभी कभी। द पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल गवर्नमेंट आर वेरी क्लियरली लेड डाउन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबके अपने अपने काम है जिनको देखना होता है, लेकिन कभी कभी इसमें अनबन हो जाती है। रोहन, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? उसके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, नई चीज़ है। मिसिज मानी इज टेलिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स बेस्ड ऑन विच अ कंट्री इज गवर्न। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? नियमों का एक सेट है, सेट मीन्स ग्रुप, जिसमें हमारा देश चलता है, हमारे देश की सरकार चलती है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लियरली ले डाउन द पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और हमारे यहाँ का संविधान, भारत का संविधान जो है इंडिया का, वो उनकी शक्तियों के बारे में और उनकी कर्तव्यों ड्यूटीज़ के बारे में अलग अलग तरीक़ों से उनको वाकिफ़ कराता है। रोहन, बट माँ हु इंश्योर दैट द गवर्नमेंट फॉलो द रूल्स लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि कौन निश्चित करता है कि नियमों को पालन करना है कि नहीं, कौन करता होगा कौन नहीं करता होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स को कौन फॉलो करता है? मिसिज मानी, द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, मिसिज मानी बोल रही हैं, द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये प्रोटेक्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट्स टू इंश्योर दैट लॉज एंड रूल्स आर फॉलोड इन द कंट्री। ये हाई कोर्ट और से ये सुप्रीम कोर्ट, इनकी पूरी वो रहती है जिम्मेदारी कि वो देखें कि नागरिक इन नियमों का पालन कर रहे हैं कि नहीं। द कोर्ट कैन पनिश द पीपल हु ब्रेक द लॉ। जो भी यदि इंसान इन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव करना चाहता है या कुछ तोड़ना, कुछ गड़बड़ियाँ करना चाहता है, उसके नियमों को नहीं पालता है, तो उसके लिए पनिशमेंट भी दी गई है। द कोर्ट्स ऑल्सो प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ द पीपल। और कोर्ट्स क्या करती है? हमको प्रोटेक्ट करती है, हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं उसके लिए बचाती है, और फ्रीडम ऑफ द पीपल, लोगों की स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए वो प्रयास करती है। द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम कोर्ट लोकेटेड इन दिल्ली। हाईएस्ट कोर्ट कौन सा है हमारे यहाँ का? सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली में। अंडर इट
कम द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, और उससे नीचे का कौन सा है, हाई कोर्ट जो स्टेट में रहता है। जैसे हमारे एमपी का हाई कोर्ट कहाँ पर है, जबलपुर में है। एंड अंडर दिस कम द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, और उससे भी निचले स्तर का कोर्ट कौन सा होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। So children, now Rohan opened his mouth to ask another question, but माँ, रोहन कुछ बोलने ही वाला होता है कि उसकी मदर मिसेस मनी क्या बोलती हैं, बीच में टोक के, नाउ रोहन लेट अस फर्स्ट फिनिश योर न्यूज़पेपर रिपोर्ट। रोहन सबसे पहले अपनी तुम न्यूज़पेपर की रिपोर्ट को कंप्लीट करो। सो चिल्ड्रन, दिस लेसन इज कंप्लीटेड बट समथिंग इज लेफ्ट। सपोज यू कैन सी, if Bangladesh attacks the eastern border of West Bengal, which government would be responsible for taking all decisions, the state government of West Bengal or the central government of India? बांग्लादेश में यदि कोई अटैक करता है ईस्टर्न बॉर्डर में, हमारे वेस्ट बंगाल में यदि बांग्लादेश अटैक करता है हमारे पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल में, तो कौन सी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट? तो जाहिर बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये सब चीज़ें देखती है। एंड नेक्स्ट यू कैन सी, क्विक बैक, राज्यसभा मेंबर्स आर नॉमिनेटेड फॉर अ पीरियड ऑफ डैश ईयर, 6 ईयर। राज्यसभा मेंबर कितने सालों के लिए नॉमिनेट किया जाते हैं, 6 ईयर। द डैश इज द हेड ऑफ आवर कंट्री, हमारी कंट्री का हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हु इज द हेड ऑफ द कंट्री, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ नेक्स्ट चेक बैक, द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी, the highest law making body in the country, parliament. The highest law making body in the country is parliament. The lower house of the parliament, lower house, I have told you, Lok Sabha. Lok Sabha is the lower house of the parliament. The head of the Indian government, head of the Indian government, the prime minister of India. Understand children? So this lesson is completed. So if you are not able to understand properly, you can watch 1 time 2 time. Understand children? Okay, thank you.